मेरे ग्रेजुएशन के बाद शानू शर्मा को ज्वाइन कर लिया और एक पिक्चर पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था माय नेम इज़ खान। शाहरुख खान की फिल्म थी। आई वॉज कास्टिंग असिस्टेंट। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन करण को मैंने ऑडिशंस दिखाए। 8वें दिन लगा यार मेरा ऑडिशन तो नहीं देख रहे ना, मेरा क्या होगा। 50 ऑडिशंस, 100 ऑडिशंस, अनगिनत ऑडिशंस देने के बाद एक शो मुझे मिला कॉल युद्ध, मिस्टर बच्चन के साथ। पता है हर क्लास में एक बच्चा होता है जो कुछ अतरंगी बातें करता है। जब स्कूल में टीचर्स पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ बोलते हैं आर्मी में जाऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं पायलट बनूंगा, लड़कियां बोलती हैं एयर होस्टेस बनूंगी। फिर एक लड़का खड़े होकर बोलता है कि मैं तो हीरो बनूंगा, और पूरी क्लास हंस देती है उसके ऊपर। और फिर वो लड़का अपने घर जाता है, बड़ा गुमसुम सा, अपनी माँ से बोलता है कि आज क्लास में सब लोग मेरे ऊपर हंस दिए। माँ पूछती है क्यों? बेटा बोलता है क्योंकि मैंने बोला कि मुझे हीरो बनना है। तो माँ उसको देखती है, माँ उसको बोलती है एक काम कर, जब बड़ा होगा ना तो हीरो बन जाइयो। सब चुप हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो लड़का मैं था। और मेरा नाम है पावेल गुलाटी। आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा होगा, थप्पड़ में, गुड बाय, दोबारा, एक वेब सीरीज कॉल्ड मेड इन हेवन, एंड फाड़ू, फिल्म कॉल्ड आई लव यू। ये सारी मेरी फिल्में हैं जिनमें मैं हीरो बन गया। सो मेरे जो मॉम डैड हैं, मेरे डैड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, मेरी माँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कमीशन में काम करती थी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट फ्लैट था 4 BHK का, विद 2 लॉन होते थे, गाड़ी होती थी, फ़ोन फ्री होता था, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होता था, मतलब राजाओं की ज़िंदगी थी। फिर मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम ये सब बंद कर देंगे। मतलब उन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और डैड ने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया, जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का। पूरे जो हमारे रिश्तेदार थे, सब लोगों ने हमसे बात करनी छोड़ दी, क्योंकि सब लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाला डिसीजन है। घर छोड़ दोगे, पैसे छोड़ दोगे, अब बैंक से लोन लोगे ताकि एक छोटा-सा कैमरा खरीद पाओ। सेविंग ज़्यादा थी नहीं, पर जज़्बा बहुत था मॉम डैड में। कैमरा आ गया, नौकरी छूट गई और घर भी छूट गया। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बदली मेरी लाइफ़ में, वो था स्कूल। और उस टाइम पर मैं पापा के साथ प्लेज़ देखने जाता था। बहुत छोटा-सा बच्चा था और वहाँ पे एलटीजी ऑडिटोरियम होता था दिल्ली में, जहाँ पे किड्स के फेस्टिवल होते थे, बच्चों के प्लेज़ के। और मुझे याद है एक प्ले था कॉल्ड लाल हाथी, और मैंने वो प्ले आई थिंक 7 बार देखा था एलटीजी ऑडिटोरियम में। सबसे ज़्यादा पैसे मैंने ही उसको दिए थे। आई थिंक जब वो मैंने प्ले देखा, मैंने मॉम-डैड को तब बोला था कि यार मुझे भी ये करना है। पर मैंने ये नहीं बोला था मुझे लाल हाथी बनना है। वो पीछे जो खड़ा है ना, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, वो वाला मैं कर लूँगा। आई थिंक वो मुझे आता है। पर मेरे माँ-बाप ने मुझे बोला कि थिएटर एंड एजुकेशन एनएसडी की एक वर्कशॉप होती है, वहाँ चलते हैं। मैंने वो करना शुरू किया। एवरी समर वेकेशन वो थिएटर थिएटर एंड एजुकेशन की वर्कशॉप होती थी एनएसडी की, वो जॉइन करी। पता नहीं क्यों इतना मज़ा आने लग गया। शायद बिकॉज़ मैं इतना आउटस्पोकन था, पर अपनी बात नहीं बोलता था। वो लोग होते हैं ना जो बोलते बहुत है पर अपने बारे में कुछ नहीं कहते, मैं वो था। मेरे 10th के बोर्ड्स हुए, मॉम ने फिर से पूछा कि अभी भी हीरो बनना है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला फिर डांस क्लास जॉइन कर ले। तो मैंने डांस क्लास जॉइन कर ली, शामक डावर की। और पता नहीं क्यों मेरे पहले ही सेशन में, या फिर पहले ही वो जो डांस होता है ऑडिटोरियम के अंदर, मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया। सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई वाज़ अ वेरी नाइस एवरेज डांसर, ऋतिक रोशन नहीं था। पर फिर भी वो गोल्ड मेडल ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि 12th खत्म होते ही मैं बॉम्बे चले जाऊँगा। मेरे डैड ने बोला बेटा ऐसे नहीं होता, एक काम कर, पहले ना किसी डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेके दिखा। मेरे आए थे 75%। कोई डीयू का कॉलेज मुझे देखने भी नहीं वाला था, ना 3rd लिस्ट में, ना 4th लिस्ट में, ना 5th लिस्ट में। और मेरे जो दोस्त थे जिनके 92% आए थे, 91% आए थे, 94% आए थे, उनको इवनिंग कॉलेजेस मिल रहे थे डीयू में। मतलब बार ऐसी थी। और मेरे बाबा मुझे बोल रहे हैं कि बेटा बॉम्बे जाना है ना, हमें हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो पहले डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेके देगा। तो मुझे पता था मैंने थिएटर कर रखा है और मैं मोनोलॉग प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैं चला गया हिंदू में ऑडिशन देने के लिए, थिएटर कोटा में।
1 हफ्ते बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, जिसके 92% आए थे और मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रहा है। मैंने बोला, "क्या हो गया भाई? इतना गुस्सा क्यों?" कहते, "क्योंकि तेरा हिंदू में हो गया और मेरा नहीं हुआ 92% के बाद।" मैं खुश था पर बहुत नर्वस था। मैं डैड के पास लेकर गया, डैड को मैंने बताया मेरा हिंदू में हो गया है। सो डैड ने मुझे बोला, "ठीक है, मुझे लग नहीं रहा था तेरा होगा, पर तेरा हो गया है तो चल ठीक है, तेरे को मैं बॉम्बे भेज देता हूँ।" वहाँ से फिर मैंने जॉइन किया व्हिस्लिंग वुड्स, जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे मेंटर अ, वहाँ पे सिखाने वाले थे। तो 2 साल मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग ली। बहुत झाड़ खाई उनसे। बहुत प्यार भी मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। फिर व्हिस्लिंग वुड्स हुआ खत्म, 2 साल का कोर्स, ठीक है? अब इस 2 साल में हम लोग रहते थे गोरेगांव ईस्ट में। तो हम एक हॉस्टल में रहते थे, रोज कॉलेज आते थे, सीखते थे, डांस करते थे, पार्टी करते थे, डांट भी खाते थे, मस्ती भी करते थे, दोस्तियां बनी, फैमिलीज बनी, बहुत मजा आया। पर हम लोग एक एक ना, इसे कहते हैं ना, एक बबल के अंदर थे। हमें लगा था यहां से निकलते ही हम सब स्टार बन जाएंगे। पता नहीं था कि बॉम्बे इसके बाहर शुरू होता है, कि ये बम्बई नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री इसके बाहर है। मेरे सब दोस्तों को लगा कि वो लोग स्टार बन जाएंगे, सब स्टार डायरेक्टर, सब स्टार एक्टर। अगले दिन किसी का कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें एक स्कूल की तरफ से, व्हिस्लिंग वुड्स की तरफ से, शानू शर्मा से मिलवाया गया था एज, वो यश राज की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी। तो हम लोग शानू से मिलने गए और हम लोग के पास सबसे क्लीन होती थी वाइट शर्ट। तो यहाँ पे 6 लौंडे और 7 लड़कियां सिर्फ वाइट शर्ट ब्लू जीन्स के अंदर पहुंच गए हैं शानू शर्मा के घर पर। शानू शर्मा ने हमें देखा और बोला कि देखो, एक्टिंग में तो अभी मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, असिस्टेंट की जॉब खाली है, किसी को चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना, ये मेरा नंबर है। तो हम लोग निराश होकर चले गए। सब लोग निराश, घर गए, हॉस्टल गए, तो 2-4 बोतलें खुली, लोग रोए, और बोला, इंडस्ट्री को गाली दी, अरे कल बताएंगे, कल हीरो बनेंगे ना तब बताएंगे। मैंने चुपके से जाके शानू शर्मा को कॉल लगा दिया। मैंने बोला, मैम मैं आ जाता हूँ कल से। कहती ठीक है आ जाओ। क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे पता है मैं घर पे खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर मैं खाली बैठ गया तो मैं इन लोगों की तरह गाली देना शुरू कर दूंगा इंडस्ट्री को, जो मुझे नहीं देनी थी। मुझे प्यार है इससे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है और मैं तैयार हूँ। तो मैंने अगले दिन ही मेरे ग्रेजुएशन के बाद शानू शर्मा को ज्वाइन कर लिया और एक पिक्चर पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था माई नेम इज़ खान। शाहरुख खान की फिल्म थी। आई वॉज कास्टिंग असिस्टेंट। मैंने 1 साल काम किया और एक बहुत मतलब आप दिल्ली से आते हो और आप शानू शर्मा के यहाँ काम कर रहे हो और आप ऑडिशन लेने बैंड्रा जाते हो, फिर वहाँ से धर्मा के ऑफिस जाते हो, जहाँ पे आप ये ऑडिशंस करण जौहर को दिखा रहे हो। बहुत बड़ी बात थी, राइट? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन करण को मैंने ऑडिशंस दिखाए। 8वें दिन लगा यार मेरा ऑडिशन तो नहीं देख रहे ना, मेरा क्या होगा? तो मैं बोलता था नहीं यार अभी टाइम नहीं है, अभी 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 इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम। आई थिंक 1 साल बाद समझ में आया राइट टाइम तो कभी आएगा ही नहीं। अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सीख लिया, बना लिए कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स भी क्या, एटलीस्ट कुछ सीखने को मिला, राइट? फिर एक दिन 50 ऑडिशंस, 100 ऑडिशंस, अनगिनत ऑडिशंस देने के बाद एक शो मुझे मिला कॉल युद्ध, मिस्टर बच्चन के साथ। पता नहीं क्या मेरी माँ मुझे बोलती है कि जो तेरे साथ होता है हमेशा अच्छा ही होता है। आई नेवर यूज्ड टू बाय इट। मुझे लगा हर माँ अपने बच्चों को ये बोलती है। जब भी कोई गलत बात होती है मेरी माँ मुझे बोलती है, गलत हुआ है ना, तेरे लिए अच्छा है। पता नहीं क्यों तेरे लिए अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आता, बट एक्चुअली व्हेन आई लुक एट इट 5 इयर्स डाउन द लाइन, मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे वो नहीं मिला, या फिर मेरा दिल टूटा, या फिर मुझे चोट लगी, मेरे लिए सब अच्छा है, पता नहीं क्यों। और ये बात ट्रू है। मैंने मेरी मेरी मॉम आई हुई थी
दिल्ली से बॉम्बे मुझे विजिट करने के लिए, और हो रही है घमासान बरसात, जुलाई का महीना, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ है। मैं अपनी मॉम को लेकर गया हूँ टाउन, क्योंकि बम्बई तो टाउन है ना, तो मैं टाउन लेकर गया उनको। और मेरे पास है ग्रे कलर की पुरानी सी सीएनजी वाली सेंट्रो। हम लोग टाउन से वापस आ रहे हैं, वहां पर एक रोल्स रॉयस जा रही है फैंटम, और मैंने तब आई थिंक रोल्स रॉयस सिर्फ मिस्टर बच्चन के पास थी। मैंने बोला, मम्मा ये मिस्टर बच्चन की गाड़ी है। मेरी माँ हो गई पागल, उनके अंदर आ गया चंडालिका का रूप। वो भरी बारिश में बाहर निकल के बच्चन साहब की खिड़की पे नॉक करके बोलना चाह रही है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। मैंने मेरी माँ को फिजिकली रोका है ऐसे बारिश में, पर फिर भी उन्होंने खिड़की खोल दी ताकि वो एटलीस्ट बाहर निकल के देख सके कि मिस्टर बच्चन दिख कैसे रहे हैं। मेरी पावर विंडोज तो खराब हो गई पानी से, पर मैंने माँ को सिर्फ रोकने के लिए एक चीज बोली कि माँ प्लीज ये सब मत करो, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, ऐसे नहीं होता है, यू कैन जस्ट वॉक अप टू मिस्टर बच्चन और बोलोगे अरे मैं आपकी फैन हूं, ऐसे नहीं होता है, एक दिन ना मैं उनके साथ काम करूंगा, ठीक है। मम्मा ने बोला प्रॉमिस, मैं बोला 100% अब आपको मिलवाऊंगा। वो बोल तो दिया। उसके 1 साल बाद मुझे मैंने एक शो के लिए ऑडिशन दिया था कॉल युद्ध, सोनी पे था, या उनके बेटे का पार्ट था। तो मुझे पहले फोन आया कि आपका नहीं हुआ। मैं बहुत निराश था, क्योंकि मुझे लगा था यार ये वाला तो टेस्ट बहुत अच्छा गया है, और मतलब मेरी हाइट भी ठीक ठाक है, क्रैक तो कर लिया था मेरे हिसाब से, तो बुरा लगा था। माँ ने बोला दिल्ली आ जा। मैंने कहा ठीक है, मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, मैं चला गया। डिनर के लिए मम्मी और मॉम डैड मुझे बाहर लेकर गए, क्योंकि तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनको बाहर लेके जा पाऊँ। और फिर हम वहाँ बैठे थे, और मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि अनुराग कश्यप ने अभी आपके ऑडिशंस देखे हैं एंड ही इज रियली लाइक यू, तो आपको वो पार्ट मिल गया है। मैं बस आके माँ को बहुत प्लेनली बोला, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। मेरी माँ आई थिंक क्राइड फॉर अबाउट 10 minutes एंड आई वॉज फीलिंग नथिंग। बस मैंने मम्मा को बोला आपका प्रॉमिस पूरा कर दिया, मिलवा दूंगा एक दिन। मम्मा मिली। अब तो हाँ, अब तो 2-3 बार मिल चुके हैं। क्योंकि मैंने उनके साथ भी फिल्म भी करी थी, तो इट्स इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर माई मदर ऑल्सो, क्योंकि अब उनकी दिवाली पार्टीज होती है तो वो बुलाते हैं और फिर मैं जाता हूँ, खातिरदारी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मतलब कितने थैंक यूज थे उस मैसेज में। उसने बोला कम एंड मीट मी, आई एम बैक आफ्टर द 18th। आई सेड ओके। अब वो आई थिंक वो 2 तारीख थी, वो 16 दिन खत्म ही ना हुए, कि वो 16 दिन मैं ऐसे फ़ोन कर कब खत्म होगा, कैलेंडर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं 16 तारीख को 18 तारीख को मैसेज करूँ उनको, मैंने 18 तारीख को मैसेज किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा अरे यार ये वन ऑफ दोज वाला होगा कि तुम बड़े अच्छे थे, लेट्स आके मिलना कभी। मैंने कहा ठीक है। रात के 1:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि अच्छा मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, आके मुझे मिल। मैं गया, उनका ब्रेक चल रहा था, वो वैनिटी वैन के अंदर थे, अपने आईपैड पे कुछ देख रहे थे। मैंने नॉक किया, मैं अंदर घुसा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने देखा, मैं बोला हेलो सर, मैं बोला हेलो। फिर उन्होंने बोला स्ट्रेट टू द पॉइंट, तू बहुत अच्छा था, इतने टाइम से तेरे को अभी तक कोई ब्रेक नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, कोई तेरे से काम नहीं करेगा, मैं करूँगा। मैं बोला ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, मेरी एक पिक्चर शुरू हो रही है, तापसी लीड है उसकी, पिक्चर का नाम है दोबारा, नवंबर-दिसंबर में शूट करेंगे, ठीक है, चल ठीक है मिलते हैं, स्क्रिप्ट भेजता हूँ। और बाय द वे एक और पिक्चर कर रहा हूँ मैं, घोस्ट स्टोरीज में छोटा सा पार्ट है, वो छोटा वाला पार्ट करे, फिर बड़ी वाली पिक्चर करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, जो आप बोलो, मतलब मैं तो झाड़ू मारने के लिए तैयार था आपके सेट पर। और मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या। ये 30 सेकंड की कॉन्वर्जेशन में मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि 11 साल लग गए, मतलब इतने सारे टेस्ट देने में, इतनी सारी चीजें करने में, 30 सेकंड में मैं ऐसे बाहर जा रहा हूँ और फिर मुझे रोक के बोलते हैं अच्छा सुन, लीड है हाँ? मेरे लिटरली नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैं बाहर निकला, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी दोस्त को फ़ोन किया,
किसी को कुछ समझ में नहीं आया, एवरीबडी वाज एक्सप्रेशनलेस। आई थिंक सबको 10 मिनट चाहिए थे जस्ट टू सिमुलेट कि हुआ क्या। फिर वो जो छोटी वाली फिल्म थी ना, घोस्ट स्टोरीज में छोटा वाला पार्ट था, उसके लिए हम शूट करने जा रहे हैं, क्योंकि दोबारा जो फिल्म है वो उसकी शूट डिले हो गई है। तो हम घोस्ट स्टोरी शूट करने जा रहे हैं लंदन में। मैंने एक ऑडिशन दिया, पिक्चर का नाम था थप्पड़। मुझे पता था मैं ये पिक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी तापसी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ दोबारा। पर नंदिनी और करण ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, तो मैंने वो ऑडिशन दे दिया। और मुझे पता भी नहीं थप्पड़ में क्या है, स्क्रिप्ट है नहीं, मुझे नहीं पता था स्क्रिप्ट क्या। और मुझे जो भी प्लॉट लाइन बताई थी कि एक हस्बैंड है अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है, फिर वो डिवोर्स मांगती है। लगा बड़ा नेगेटिव सा कैरेक्टर होगा, क्या ही होगा, मतलब तापसी की फिल्म होगी ये, तो मतलब पूरी की पूरी उसमें मेरे लिए क्या ही होगा। एनीवेज, मैं पहुंचा लंदन। लंदन में मैंने अपना फ़ोन खोला और मेरे पास थी 8 मिस्ड कॉल्स। 3 करण और नंदिनी की, 3 मेरे मैनेजर की और 2 अनुराग कश्यप की। मुझे लगा ये क्या हो गया, ये पिक्चर बंद तो नहीं हुई, घोस्ट स्टोरी इसकी। मुझे बोल रहे हैं कि बेटा वापस जा लंदन से। मैं बड़ा टेंशन में, सबसे पहले मैंने फ़ोन किया अनुराग कश्यप को। तो मैंने अनुराग सर को बोला कि सर एवरीथिंग ओके, सब ठीक है? फिर हाँ, तूने कोई पिक्चर के लिए टेस्ट दिया था? मैंने कहा हाँ, अनुभव सर की फिल्म, अनुभव सिन्हा। हाँ, थप्पड़ के लिए ना, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। मैंने कहा ओके सर। कहता बट द थिंग इज ना कि तू मेरे साथ तापसी के साथ पिक्चर कर रहा है, तो प्रोड्यूसर माइट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। तो मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बात बता, इफ यू हैड टू चूज, तू मेरी पिक्चर करेगा या तू वो वाली पिक्चर करेगा? मैंने बोला सर आपकी पिक्चर करूंगा, हमारी पिक्चर करूंगा सर, वो दैट्स आवर फिल्म, वी हैव टू डू आवर फिल्म। ही सेड गलत, तो दोनों पिक्चर करेगा ना, 11 साल स्ट्रगल किया है, इतना अच्छा एक्टर है, क्यों कुछ भी छोड़ेगा तू, तू दोनों करेगा। एंड ही सेड आई विल फाइट विद एवरीवन, तू कर। आई वाज लाइक ओके। और मुझे लगा साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं फोन पे। फिर मेरी अनुभव सर से बात हुई, जो भी अनुराग सर ने मुझे कनेक्ट किया, लाइक ही बिकेम लाइक माय मैनेजर इन दैट सेंस। उन्होंने पूरा शूटिंग स्केड्यूल बदल दिया मेरी डेट्स के लिए, ताकि मैं लखनऊ जा सकूं, टाइम पर थप्पड़ शूट कर सकूं। और मैं सेट पे पहुंच रहा हूं, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं सेट पे पहुंचा हूं, और मुझे लग रहा है डर, क्योंकि मुझे लग रहा है अनुभव सिन्हा इतना प्रोलिफिक फिल्म मेकर, अभी आर्टिकल 15 बनाई थी, मुल्क बनाई थी, मतलब बहुत ही सीरियस टाइप के इंसान होंगे। और मैं जाता हूँ वहां पे, मिलता है टेडी बेयर से, जो इतने फनी आदमी है एक्चुअली रियल लाइफ में, और आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। लाइक आई सेड, कई बार चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जो आप चेज नहीं करते हो, विच आई हैव लर्नड इन लाइक लास्ट ईयर, दैट we need to stop chasing things. It's good to want things, मैनिफेस्टेशन बोल लो उसको, या फिर चाह बोल लो। चाहना ठीक है, पर जितना उसके पीछे भागोगे ना, वो उतना दूर जाएगी। कई बार चीजें आपके साथ हो ही जाती है, क्योंकि मम्मी बोलती है ना, मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है। बाय। और एक सेकेंड, वो जो क्लास में बच्चा था ना, अतरंगी सा, जो हीरो बनना चाहता था, वो मैं था। हीरो बन गया।